हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो बहुत ही शानदार होंगे आप, आपके परिवार वाले सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी के चलते हम लाए हैं चैप्टर नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, जो कि है सॉल्ट के ऊपर। जी हाँ, चैप्टर नंबर सेकंड का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? सॉल्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं लवण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। ओके, तो जो भी आप लोगों को पता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए। जो भी साइड में ऐप चल रहे हैं उनको हटा देने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट है क्या कि देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा, हमने कुछ रिएक्शन जब स्टार्टिंग में देखी तो हमने एक चीज़ देखी क्या, कि जब कोई एसिड जो होता है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो क्या ये सॉल्ट है? हाँ जी, ये सॉल्ट है। भैया हमने दोबारा देखा कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, वो तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्या ये भी सॉल्ट है? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी सॉल्ट है। तो सॉल्ट है क्या? सॉल्ट एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन करने से भी बनता है, और सॉल्ट किसी मेटल के साथ, एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है या जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट बनता है। तो मेनली सॉल्ट मतलब बनता किस तरीके से, इसी के ऊपर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो कई सॉल्ट जो एक जनरल नाम है, ये जो सॉल्ट है ये एक जनरल नाम है, जनरल नेम है इसका। सॉल्ट का मतलब वो मत समझना जो हम खाने में डालते हैं, ठीक है? तो ये जनरल नाम है। अब पता है, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। चलो ठीक है, सॉल्ट तो बन जाता है, एसिड जब मेटल के साथ, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, चलो ठीक है, लवण तो बन गया। लेकिन बात ये है कि इस, जैसे अभी हमने, तुम्हें याद होगा, हमने देखा एसिड का जो पीएच होता है, एसिड का जो पीएच होता है, जो बेस का पीएच होता है, और जो न्यूट्रल का जो पीएच होता है, हमें पता है क्या, एसिड का पीएच जो होता है हमेशा 7 से कम होता है, बेस का पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। तो अम्ल क्षार तथा उदासीन का हमें पीएच पता है। तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होगा? पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होगा? लवण का पीएच क्या होगा? लवण का पीएच क्या होगा? तो गाइस, आप लोगों को सुनकर थोड़ी हैरानी सी होगी कि सॉल्ट सॉल्ट का जो पीएच होता है, सॉल्ट का जो पीएच होता है वो 7 से कम भी होता है, वो 7 से ज़्यादा भी होता है, और वो 7 भी होता है। क्या कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाऊं कि यहाँ पे कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल लिखूं, सॉल्ट सॉल्यूशन लिखूं मैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। यहां मैंने लिखा पीएच, यहां पे मैं लिख रहा हूं नेम। ओके, आप लोगों को पता है सोडियम क्लोराइड, आप लोगों ने सुना होगा, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है जो हम घर में खाने में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका जो गाइस पीएच होता है वो होता है 7। कितना पीएच होता है? 7। तो भैया मतलब ये न्यूट्रल है? हाँ भैया, ये न्यूट्रल है। क्या क्या है? 7, और ये क्या है? न्यूट्रल। अब मैं दूसरे की बात करता हूं, एक होता है गाइस अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच होता है वो 6 होता है सॉल्ट है। क्या ये सॉल्ट है? लेकिन इसका पीएच कितना है? 6। और 6 जिसका पीएच होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, नेचर में अम्लीय होता है। प्रकृति कैसी होती है उसकी? अम्लीय होती है। सोडियम कार्बोनेट, एक क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट का पीएच होता है वो 9 होता है। तो देखो गाइज, जो सोडियम कार्बोनेट का पीएच 9 है, अब हमें पता है कि 7 से ज्यादा जिनका भी पीएच होता है वो कैसे होते हैं? बेसिक, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय, बेसिक होते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि एसिड का पीएच 7 भी हो सकता है, एसिड का पीएच 7 से कम भी हो सकता है, और एसिड का पीएच 7 से ज्यादा, सॉरी सॉल्ट का पीएच, सॉरी सॉल्ट का पीएच मतलब सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, और न्यूट्रल भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि जो सॉल्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो
सॉल्ट है वो सॉल्ट भैया, जो लवण है वो एसिडिक है, अम्लीय है या बेसिक है, क्षारीय है? जो लवण है, हमें कैसे पता चलेगा जो लवण है, जो सॉल्ट है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है? ये कैसे पता चलेगा हमें? तो एक सिंपल सा फंडा है, याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं तरीके से बताऊंगा। सोच के देखो, अगर स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट बनता कब है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ने रिएक्शन करी, हमें पता है ना, क्या पता है हमें? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट प्लस में वाटर, अम्ल प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस में जल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है, बेस स्ट्रॉन्ग भी होता है, बेस वीक भी होता है। तो लेट्स सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। कैसा है? वीक बेस है। तो जो सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? अब सोच के देखो, एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा है? कमजोर। तो जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? वो एसिडिक होगा। अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो जो लवण होगा उसका जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। सोच के देखो ना, जो ताकतवर है वही तो डोमिनेंट होगा, जो ताकतवर है वो अपना ही तो नेचर शो करेगा, कमजोर का नेचर थोड़ी शो होने देगा। तो वही चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ मिलता है तो जो सॉल्ट बनता है उसकी नेचर कैसा होता है? एसिडिक। अगर यही चीज़ मैं एक और तरीके से समझाऊं तो लेट्स सपोज यहाँ पे है क्या? वीक एसिड, वीक एसिड है और यह है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड है और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। अब गाइस सोच के देखो कि एसिड कैसा है? वीक, और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, तो सॉल्ट तो बनेगा। लेकिन एसिड कैसा है? वीक, और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। क्षार कैसा है? प्रबल, और अम्ल कैसा है? दुर्बल। तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी जो प्रकृति होगी, उसका जो नेचर होगा, वो नेचर कैसा होगा उसका? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो अपना नेचर शो करेगा, ताकतवर कमजोर के सामने घुटने थोड़ी देखेगा। देखो फिल्मी डायलॉग निकाल रहा हूं मैं, फ्लो को, बात को समझो। तो स्ट्रॉन्ग वाला अपना नेचर शो करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या आएगा यहाँ पे? जो नेचर होगा बेसिक। नेचर कैसा होगा? बेसिक। तो गाइज आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है और सॉल्ट क्या है? सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का नेचर बेसिक। अगर इसी को मैं दो अलग तरीके से लिखूं, किस तरीके से? देखो, ध्यान से देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, अब ऐसी अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड कैसा ले लिया मैंने? एसिड कैसा ले लिया? अब एक और चीज देखो, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस करा दिया, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस करा दिया। अब सोच के देखो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब क्षार भी प्रबल, अम्ल भी प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो भैया सॉल्ट तो फिर भी बनेगा, सॉल्ट तो फिर भी बनेगा, सॉल्ट तो फिर भी बनेगा। लेकिन सॉल्ट का जो न्यूट्रल होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, कि स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों का नेचर स्ट्रॉन्ग है, क्या होगा? क्या होगा? दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो जो बनेगा सॉल्ट वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल। अब एक और चीज, अगर वीक बेस है और वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक एसिड है, तब भी जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। ये चार केस हैं, इन चार केस को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो सॉल्ट एसिडिक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बेसिक, और दोनों स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों वीक हैं तो बेस जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल।
आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक भी होते हैं। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो इसे आप इस तरीके से लिख भी सकते हो कॉपी में, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज एसिडिक इन नेचर, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक इन नेचर, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रल इन नेचर एंड द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, लिख सकते हो आपकी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार का जो लवण होता है वो कैसा होता है, उदासीन। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार का जो लवण होता है वो कैसा होता है, उदासीन। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार का जो लवण होता है वो कैसा होता है, अम्लीय। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जो लवण होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। ये आप लिख सकते हो। गाइज, हम एक ऐसे सॉल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम बचपन से जिसका इस्तेमाल घर में करते हुए आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सॉल्ट की। किसकी? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, इसे कहते हैं क्या, साधारण लवण। कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट है क्या? कॉमन सॉल्ट एक वाइट पाउडर होता है। क्या होता है ये? एक श्वेत पाउडर, या मैं बोल सकता हूं वाइट पाउडर होता है। ये वाइट पाउडर होता है। ये किस चीज के इस्तेमाल आता है? यूजेस इन फूड, वेजिटेबल्स, फूड स्पेशली वेजिटेबल में इस्तेमाल होता है। और ये किस किस में, बहुत सारी चीजें बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन कॉमन सॉल्ट होता कैसा है? वाइट पाउडर। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रिपरेशन। गाइस देखो, कॉमन सॉल्ट, किसी भी जितने भी सॉल्ट मैं आगे कराने वाला हूँ, ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि जितने भी ये मैं सारे सॉल्ट कवर करने वाला हूँ आज। जितने भी सॉल्ट होंगे उन सब की तुम्हें 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या? सबसे पहली चीज उसका केमिकल नेम। उसका क्या? केमिकल नेम। हिंदी में अगर बोले तो रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। ओके, दूसरी चीज केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हिंदी में बोले तो रासायनिक सूत्र। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज उसकी प्रिपरेशन, बनावट। हिंदी में बनावट नहीं बोलते, कुछ और बोलते प्रिपरेशन को। ठीक है, आप लोगों को पता हो, लिख लेना। और चौथी चीज उसके यूजेस, उपयोग। जितने भी लवण हम पढ़ेंगे, जितने भी सॉल्ट हम पढ़ेंगे, उन सब की हमें ये 4 चीजें याद करनी है। ये 4 चीजें एग्जाम में चारों में से एक ना एक चीज जरूर पूछी जाती है, जरूर, हर साल। क्या कह रहा हूं मैं? बस सुन भी रहे हो, हर साल। सबसे पहली चीज केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, यूजेस, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनावट। ये ठीक है। अब कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है, कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, हिंदी में भी सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है NaCl। NaCl। इसकी जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन को मैं लिखता हूं यहां पे। देखो गाइस, इसकी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जब HCl, कौन? HCl रिएक्शन करता है किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। इसका नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाता है ये Na। अरे मेरी बात सुनो निकम्मो। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो तुम्हें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। एक H ये रहा, 2 H चाहिए ना, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H हो गए और एक O ये रहा, तो क्या बन गया? H2O। अब तुम्हें नहीं पता क्या बनेगा, तो बचा क्या? Na बचा और यहां से Cl बचा, तो बन गया NaCl। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
तो गाइज ऐसे कुछ हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है जब when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, it gives sodium chloride which is known as common salt. जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सोडियम क्लोराइड बनाता है जिसे कॉमन साधारण लवण भी कहते हैं। ओके, और जल बनाता है। सिंपल। तो गाइस 4 चीज कौन कौन सी थी? सबसे पहली केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फार्मूला NaCl, प्रिपरेशन हमने देख ली, और यूजेस आप लिख सकते हो। हमारे घर में इस्तेमाल होता है और कहाँ सब्जियों में इस्तेमाल होता है। इसके जितने भी मैं सॉल्ट कराऊंगा सबके यूजेस मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं स्टार्टिंग में 3 चीजें बताऊंगा, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन, और उसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें। यूजेस हम सबके लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, कॉमन सॉल्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जी हाँ गाइस, अगला टॉपिक यहाँ पे लिखा है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कैसे केमिकल्स बनते हैं? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि केमिकल सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है, साधारण लवण होता है NaCl, अबे निकम्मो NaCl अभी तो पढ़ा। इस NaCl से बहुत सारे रसायन बनते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। कौन कौन से? जो पहला केमिकल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुन के बहुत अजीब लग रहा है? नहीं, अजीब लग रहा है। एक और इसका बहुत कॉमन नाम जिसे कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ये केमिकल कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट से बनता है। सेकंड चीज जिसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या? वॉशिंग सोडा किससे बनता है? कॉमन सॉल्ट से। किससे बनता है? कॉमन सॉल्ट से। तीसरी चीज क्या? बेकिंग, क्या बोलते हैं इसे? बेकिंग सोडा। हाँ, वो खाना बनाने वाला। खाने से बड़ा याद आ गया तुम्हें, है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये जी है, हाँ, डरना नहीं इसे देख के। तो कॉस्ट तुम्हें पता, तुम्हारे भाई की राइटिंग गजब। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ओके, ये 3 जो केमिकल्स हैं ये कॉमन सॉल्ट से मिलकर बनते हैं। ये जो 3 केमिकल्स हैं किससे मिलकर बनते हैं? कॉमन सॉल्ट से। एक एक करके इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा, ये आई कास्टिक। भैया फिर तुम कहोगे भैया आपको स्पेलिंग नहीं आती, आपको। देख रहे हो तुम्हारे लिए कितना सजा रहा हूं मैं। तो सबसे पहला है कास्टिक सोडा। अब गाइज याद करो, मैंने क्या बताया था? मैंने 3-4 चीजें। सबसे पहली चीज क्या? केमिकल नेम, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक नाम। क्या रासायनिक नाम होता है? केमिकल नेम होता है कास्टिक सोडा का। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड चीज केमिकल फार्मूला, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक सूत्र। अब जो इसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो केमिकल फार्मूला होता है इसका NaOH। अब ध्यान से देखना, प्रिपरेशन, बनावट कैसे बनता है ये कास्टिक सोडा, कैसे बनता कैसे है भैया ये कास्टिक सोडा? सिंपल है, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस समझने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने लिया यहाँ पे क्या? NaCl प्लस में क्या? हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ, और इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युतीकरण। वो होता है ना, विद्युती नारायण था उसमें, तो विद्युतीकरण। अब देखो गाइस, होता क्या है, ये NaCl और ये H2O, यहां से Na H2O,
तो ये बनता है क्या, NaOH। ये टूटता है, ये टूटता है, थोड़ा डीपली देखो, ये टूटता है, और टूटता किस में है, ये Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, आयंस में टूटता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दो आयन में टूटता है कोई भी कंपाउंड। तो ये H2O है, ये भी टूटता है, ये टूटता है H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। तो गाइज एक बात याद रखना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक बात हमेशा याद रखना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अपोजिट चार्ज जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये Na प्लस वाला कहता है ए भाई साहब इससे चल रहा है, ये चलता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों अट्रैक्ट करके NaOH बना देते हैं। क्या बना देते हैं, NaOH बना देते हैं। अब रही बात H और Cl की, तो भैया यहाँ पे H और Cl को भी अपना अपना बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बना पाते, और साथ में क्या बन जाता है, Cl2 अलग रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन अलग रिलीज हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बना, मेनली NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो गाइज ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, NaOH Cl2 और H2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके NaOH बना देता है। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरी एक बात सुनो, NaOH जो है ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सारे बेस के अंदर कॉमन क्या होता है भैया, बेस के अंदर कॉमन होता है OH। जैसे एसिड के अंदर कॉमन होता है H प्लस, तो बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, OH। तो NaOH क्या है, बेस, और बेस को एक और चीज बोलते हैं क्या, एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्लोरीन भी रिलीज हो रहा है, क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो रहा है, देखो क्लोरीन भी उत्पन्न हो रहा है, और एक बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली, एक एल्कली भी बन रहा है। क्लोरीन और एल्कली दोनों इस प्रोसेस में रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, हिंदी में भी क्लोर एल्कली प्रोसेस ही कहते हैं मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, क्लोर क्षारक प्रोसेस प्रक्रिया, ठीक है, क्लोर क्षारक प्रक्रिया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अगर एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आए कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो सिंपल लिख देना, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद रिएक्ट विद वाटर in the presence of electricity, when sodium chloride reacts with water in the presence of electricity, it gives sodium hydroxide, chlorine and hydrogen, and this process is known as chlor-alkali process। जब सोडियम क्लोराइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है, विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, जिस प्रक्रिया को क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। ओके, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। तो गाइज कास्टिक सोडा के बारे में हमने 3 चीजें पढ़ ली, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड प्रिपरेशन, देन अगेन यूजेस हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, तो गाइज सेकंड बात करते हैं बेकिंग सोडा की। ये भी एक ऐसा केमिकल है, बेकिंग सोडा भी एक ऐसा केमिकल है जो सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनता है। अब कैसे मिलकर बनता है जानते हैं। हमें सबसे पहले 3 चीजें जाननी है, क्या, केमिकल नेम, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक नाम। ओके, सेकंड चीज केमिकल फॉर्मूला, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक सूत्र। ओके, और थर्ड चीज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल नेम की, तो जो बेकिंग सोडा होता है हमारा घर के खाने बनाने में इस्तेमाल होता है, पकोड़े या जो भी सब्जी दाल वगैरह बनाने में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कुकिंग जल्दी हो जाए, या फिर काफ़ी बार हम इसको जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो इसके तौर पे भी लेते हैं, जैसे कि हमने पीएच वाली वीडियो में बताया था। ओके, तो केमिकल नेम, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। केमिकल नेम जो होता है बेकिंग सोडा का, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, नीचे लिख रहा हूं कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखो, केमिकल फॉर्मूला हम इसके नाम से बनाएंगे। सोडियम है सबसे पहले, सोडियम को किससे दिखाते हैं? Na से। किससे दिखाते हैं? Na से। हाइड्रोजन को किससे दिखाते हैं? H से, तो हाइड्रोजन H। कार्बोनेट को CO3 से, तो NaHCO3। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन देखो, बेकिंग सोडा जो हम घर में डालते हैं। अब मम्मी को मत बोलना कि मम्मी बेकिंग सोडा डाल दो, मम्मी को क्या बोलना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए अपने को। क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी पेट में दर्द हो तो मम्मी अपने को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए। फिर देखना उड़ती हुई चप्पल, बेलन, ये औजार होते हैं। क्या होते हैं ये? औजार। ठीक है, मैंने तो नहीं खाए अभी, कभी खाए मैंने? हाँ यार, रैप्टे खाए मैंने बचपन में। ठीक है, सुनो, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रिपरेशन देखो। ये रहा हमारा NaCl। NaCl, ये NaCl रिएक्ट कराते हैं अपन लोग अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया, NH3। अमोनिया के साथ सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, और दो चीजें और डाल देते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में हमारा क्या बनता है? हमारा बदले में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस में हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। देखो गाइस, ध्यान से सुनो, सोडियम क्लोराइड था, हमने अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीजें जब हमने ली तब जाके हमारा बेकिंग सोडा बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साथ में क्या बना? NH4Cl। फटाफट से इस रिएक्शन को कॉपी में लिखो, लिखो 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 लिखो। बेटा बड़े निकम्मे हो, तुम्हें ईयरफोन ला के बैठे होंगे कान में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया। आओ एक बार दोबारा लिखते हैं, ठीक है? इस रिएक्शन को करते हैं अपन लोग हाइड। ओके, एक बार दोबारा लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, हमने क्या डाला उसमें? अमोनिया। कुछ निकम्मे इसमें देख रहे होंगे, स्केल से कुछ दिख जाए। सोडियम क्लोराइड प्लस में अमोनिया, प्लस में हमने क्या लिया फिर? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में हमने चार चीजें ली थी, वाटर। क्या क्या लिया? वाटर। ये चार चीजें जब हमने ली, इन चार चीजों को रिएक्ट करा के हमारा क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, और प्लस में हमारा क्या बना प्रोडक्ट? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH4Cl। मैं रिएक्शन को, जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं में था, मैं रिएक्शन को तब तक लिखता रहता था जब तक वो रिएक्शन मेरे जहन में नहीं बैठ जाती थी। तो तुम भी ऐसा ही करो, जब तक रिएक्शन दिलो दिमाग में ना बैठ जाए, जैसे उसका नाम है। खुशी देखो, खुशी चेहरे पे। तो क्या ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड। अब इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो तुम्हें पता लग गया कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना है? गाइस, नाम लिखना बहुत जरूरी है, नाम लिखना नीचे बहुत जरूरी है। ओके, तो आप लोगों को पता लग गया बेकिंग सोडा कैसे बनता है। अब बेकिंग सोडा, अब लोग कहेंगे बेकिंग सोडा के यूजेस बताओ। अरे भैया, खाने में इस्तेमाल होता है, बाकी हमारे डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, और कभी अगर हमारे पेट में इरिटेशन हो जाती है, पेन हो जाता है, तो उसके लिए भी हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। ओके गाइज, तो बेकिंग सोडा को तो बेकिंग सोडा बोलते हैं, लेकिन अगला जो है, तीसरा जो है, वो है वॉशिंग सोडा, जिसको बोलते हैं धावक सोडा। क्या बोलते हैं? धावक सोडा। मेरे साथ प्यार से बोलो, धावक सोडा। बोलो, धावक सोडा। ठीक है, तो गाइज बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। हमें पता है हमें तीन चीज़ों की बात करनी है। सबसे पहले केमिकल नेम की। भैया पका दिया भैया, केमिकल नेम, सबका केमिकल नेम याद करना है क्या? हाँ भाई, ओए ओए ओए, सबका केमिकल नेम याद करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम। बेटा एक एक नंबर में आता है ये कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है।
बताओ बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। सेकेंड चीज़, देखो मेरे घर में बच्चे भी रो रहे हैं, पता नहीं क्यों, कह रहे हैं हमें नहीं पढ़ना केमिकल फॉर्मूला, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। केमिकल फॉर्मूला जिसे कहते हैं रासायनिक, दिन के बज रहे हैं 4 और 8 बजे तक वीडियो आपके फ़ोन में होगी, क्या बात है। रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो केमिकल, और तीसरी चीज़ क्या है भैया, प्रिपरेशन हमका पता है रे। तो गाइज वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम होता है, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम, अरे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हिंदी में भी सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। और जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, अरे भैया बहुत ही सिंपल है, सोडियम का फॉर्मूला Na2 लगाओ और कार्बोनेट CO3, Na2CO3, Na2CO3 केमिकल फॉर्मूला। इसकी प्रिपरेशन देखो गाइस, पता है मेरे टाइम पे 3 नंबर में आई थी। 3 नंबर में क्या क्या था, कहता है वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम बताओ, केमिकल फॉर्मूला बताओ, प्रिपरेशन बताओ, और साले ने 2 यूजेस भी पूछे थे। मात्र कुल मिला के साले ने सब पूछ लिया 3 नंबर में, और मैंने भाई लिखा भी, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे भाई के 90+ थोड़ी आए थे साइंस में, हल्के में ले रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, 33 थे मेरे, ठीक है भाई, सीरियस नहीं लेना मेरी बात को। प्रिपरेशन सुनो भाई, सुनो भाई, प्रिपरेशन सबसे पहले अपन लोगों को लेना है सोडियम क्लोराइड। भैया जाना पहचाना लग रहा है, हाँ जाना पहचाना है, सोडियम क्लोराइड। फिर हमें लेना है अमोनिया NH3, और भैया थोड़ा देखा देखा लग रहा है ये तो। फिर हमें लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये तो पिछली रिएक्शन में भी लिया था। फिर हमें लेना है वाटर, अरे ये तो सेम पिछली रिएक्शन में लिया था। अबे निकम्मो याद करो, जब बेकिंग सोडा बनाया था ये चारों चीज़ें तो ली थी। हमें पता है चारों चीज़ें मिला के क्या बनेगी, बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस में वो अमोनियम क्लोराइड। ये 4 चीज़, ये 2 चीज़ें बनती है, नाम जरूर लिख देना इनके नीचे नीचे, ठीक है। तो भैया ये क्यों बना दिया आपने, भैया इसी से तो वॉशिंग सोडा बनेगा, देखो कैसे। ये हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिया हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ध्यान से इस साले को देखो, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम ये रहा, देखो ना, हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए, हमें चाहिए क्या, सोडियम कार्बोनेट। अगर साले में से हाइड्रोजन निकाल दें, अगर इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें तो अपना तो काम बन गया। और हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे हम लोग, हीट करके, कैसे करके, हीट। ये दिल नहीं है, ये प्रेमी प्रेमिकाओं, ये दिल नहीं है, ये हीट का सिंबल है। किसका सिंबल है, हीट का, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये टूट जाता है। शीशा हो या दिल टूट जाता, तो ये टूट जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। और साथ में हमें क्या देता है पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, प्लस में वाटर, प्लस में वाटर, ठीक है। तो पहले हमने बनाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, और क्या मिला हमें, दुपचिक 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 दुपचिक। इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट, नीचे नाम लिखो इनका, क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया, इस सोडियम कार्बोनेट को पकड़ो सबसे पहले तो। अब तुम्हें पता है तुम्हें धोने कपड़े, वॉशिंग सोडा चाहिए तुम्हें, तो पानी तो चाहिए ही चाहिए होगा, पानी तो, अबे निकम्मो बोलो ना, पानी की तो जरूरत पड़ेगी। तो जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें 10 मोल्स ऑफ H2O डाल देते हैं, पानी के 10 मोल, पानी तो H2O, हमने 10 मोल डाल दिए, तो ये 10 मोल जाके पानी के चुपक से चिपक जाएंगे इसके पास, ये बन जाएगा Na2CO3, और ये चपक चिपक गए तो ये हो गया 10 H2O। क्या हो गया, 10 H2O। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। 10 को कहते हैं गाइस डेका, क्या बोलते हैं, डेका, और वाटर को कहते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो जैसा कि मैंने अपने प्यारे बच्चों से पूछा, क्या आप लोगों को वॉशिंग सोडा की रिएक्शन समझ में आ गई, बच्चों ने कहा हाँ आ गई। मैंने कहा ये रहा कोरा पन्ना, लिख दो, लिखो बे, लिख के दिखाओ मेरे को जरा।
नहीं आती? अब सुनो, सबसे पहले लेना है क्या? सोडियम क्लोराइड। फिर क्या लेना है? बोलो, अमोनिया। फिर क्या लेना है? H2O, गुड। फिर गुड, CO2। फिर क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा, क्या बनेगा? वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में नहीं बे, अमोनियम क्लोराइड। तुम्हें क्या लग रहा, पागल हूं मैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने पकड़ा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने पकड़ा और इस साले को कर दिया हीट। और जैसे इसको हीट किया, क्या बना? Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 मिल गया हमें, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, Na2CO3 को 10 मोल H2O के साथ जोड़ दिया और ये चपक से चिपक गया इसके ऊपर और ये बन गया Na2CO3.10H2O। पानी के 10 मोल इसके साथ जुड़ गए और ये हमारा वॉशिंग सोडा बन गया, ये हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। ठीक है, देख रहे हो सब साफ? देख रहे हो, देख रहे हो ना तुम? तो ऐसे करके हमने अपना वॉशिंग सोडा भी बना दिया गाइस। अब चौथी चीज, इसके यूजेस फिर वही बात तुम्हें समझ नहीं आती, एक बार लास्ट में देखेंगे, लास्ट में। ठीक है, तो गाइस आ गए हम अपने अगले सॉल्ट के ऊपर जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर, अब देखो यार, कोई सा भी सॉल्ट हो, 3 चीजें जाननी है। क्या? उसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम, ठीक है। सेकंड चीज, उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। और तीसरी चीज प्रिपरेशन, बनावट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जगह नहीं है, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम का केमिकल फार्मूला जो होता है, कैल्शियम का Ca होता है। तो केमिकल फार्मूला जो ब्लीचिंग पाउडर का है Ca। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और क्लोराइड का मतलब Cl2। तो CaOCl2, CaOCl2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। क्या? CaOCl2, CaOCl2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। आओ बात करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन की। कैसे प्रिपरेशन होती है? सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है बबुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम्हें अगर जानना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें जानना है कैसे बनता है, तो ऊपर देखो। जब हम कैल्शियम को लेते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा, दिख गया बंदो? ठीक है, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओपन योर आईज, हा हा हा। तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में हमें देता है ये वाटर। क्या देता है? वाटर। इसका नाम लिखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाटर, ये क्लोरीन, लिख देना इसका भी नाम। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल फार्मूला हो गया CaOCl2, इसकी प्रिपरेशन हो गई, सब हो गया। अब बात करते हैं यूजेस की। ना 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 ना, गाल नहीं करनी। यूजेस हम कब देखेंगे? लास्ट में। यूजेस हम कब देखेंगे? लास्ट में। वैसे ब्लीचिंग पाउडर पानी क्लीन करना, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, लास्ट में देखेंगे। एक अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर जगह से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम।
तो गाइस जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, गेस करो क्या होगा, गेस करो ना, गेस करो। मैं नहीं कम हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं कहता हूँ तुम पिछले किसी भी साल का पेपर उठा लो, ऐसे 1 का, ऐसे 2 का, मॉक, प्री बोर्ड, कोई सा भी, चारों में से एक ना एक जगह ये जरूर होगा। और ये ना हुआ तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है लेकिन ये होगा, होगा गाइस, होगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। सबसे पहले हमें क्या जानना है भैया, थक गए, हमें जानना है केमिकल नेम। केमिकल नेम, जिसको हिंदी में रासायनिक नाम कहते हैं, रासायनिक नाम। सेकंड चीज हम लोगों को जाननी है केमिकल फॉर्मूला, जिसे रासायनिक सूत्र कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। और तीसरी चीज हम लोगों को जाननी है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, क्या बोलती तू, प्रिपरेशन। ठीक है गाइज, ये 3 चीजें जो हम लोगों को जाननी है। ओके, तो सबसे पहली चीज रासायनिक नाम। क्या नाम है रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का? जो केमिकल नेम होता है, क्या केमिकल नेम होता है इसका? इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, इसे हिंदी में कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। हाँ, अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, हेमी को कहते हैं आधा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो गाइस इसका फॉर्मूला देखो, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल से एक चीज से समझाऊंगा। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca, तो Ca। सल्फेट क्या होता है? SO4, तो SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब सुनो, हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, ये रहा आधा। और हाइड्रेट का मतलब पानी, तो H2O। तो CaSO4 हाफ H2O, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? CaSO4 डॉट हाफ H2O, डॉट हाफ H2O। ठीक है, पीओपी पता लग गया, केमिकल फॉर्मूला पता लग गया। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे, ये केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और प्रिपरेशन करनी थी। ओके, अब प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी? जी इसकी प्रिपरेशन ऐसे होती है कुछ, देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस आदमी को, देखो। ये हमने लिया CaSO4 डॉट 2H2O। क्या लिया हमने? CaSO4 डॉट 2H2O। हमने लिया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, 2H2O। इसको जब हमने लिया और इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, या मैं बात करूं 373 केल्विन पे हीट किया, इतना टेम्परेचर इसको दिया, तो ये पता है क्या होता है? ये टूट जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O में। 2 H2O था, आधा H2O ये रहा, कितना बचा? 2 में से आधा निकल गया, निकम्मो, कितना बचा? 1.5। जी बिल्कुल। तो ये क्या करता है, जब हम इसको, इसका नाम होता है जिप्सम। क्या नाम होता है? जिप्सम। ठीक है, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे हीट करते हैं, 373 केल्विन पे हीट करते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 मोल पानी का उड़ा देता है। अरे निकम्मो, जरा ध्यान से देखो, 2 मोल पानी के हैं, अगर इसमें से 1.5 मैं उड़ा दूं, उड़ाऊं क्या, कैसे? जब हीट दूंगा, हीट कैसे दूंगा? यहां से दूंगा। तो मैंने 1.5 मोल पानी का हीट देके उड़ा दिया, ये रहा, उड़ गया। ये क्या बन गया? CaSO4 डॉट H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? एग्जाम में 2 नंबर का सवाल ये भी फंसता है। तो when gypsum is heated at 373 Kelvin or 100 degrees Celsius, it gives plaster and Paris, plaster of Paris, plaster of Paris ये हमें देता है। तो एक सवाल आता है, क्या भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी जिप्सम बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। कैसे? जैसे जिप्सम में हमने हीट करा, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लें, CaSO4 डॉट हाफ H2O लें,
और इसमें हम 1.5 पानी का मोल ऐड कर दें, 1.5 H2O ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मेरा लुट, ऐसी होता ना खाना। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस में मैंने 1.5 पानी का मोल ऐड किया, 1.5 और आधा कितना होता है? 2, तो ये क्या बन गया? 2 H2O प्लस में, बोलो ना, प्लस में कुछ नहीं, बन तो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने POP से जिप्सम भी बना दिया, जिप्सम भी बना दिया। तो गाइज आई होप सो आप लोगों को सारे सॉल्ट क्लियर हो गए होंगे। कैसे, कौन कौन से सॉल्ट हमने पढ़े। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कॉमन सॉल्ट। पहले हमने सॉल्ट देखा, ठीक है, सॉल्ट में सबसे पहले हमने देखा कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने देखा। तीसरी चीज हमने देखी क्या? वॉशिंग सोडा, ठीक है। चौथी चीज हमने देखी क्या? बेकिंग सोडा। पांचवी चीज हमने देखी क्या क्या क्या? ब्लीचिंग पाउडर। एच नहीं आएगा है, ठीक है, माफ कर दो। अगली हमने देखी POP। तो ये सारे सॉल्ट हमने आप कवर कर दिए हैं, ये सारे सॉल्ट हम लोगों ने कवर कर दिए। आई होप सो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। जो समझ में नहीं आया उसको दोबारा देखो, या कोई डाउट आता है मेरे से पूछो। अब जो लास्ट चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी, इसके यूजेस या क्या, इसके यूजेस जो भी हैं मैंने आप लोगों को बताया था, जैसा कि मैं लास्ट में बताऊंगा। अब जो बच्चे को स्टार्टिंग में ये लग रहा था सारे यूजेस मैं लास्ट में बताऊंगा, वो अपने लिए ताली बजा ले, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला। निकम्मो, सारे काम मैं करूंगा, तुम क्या करोगे? तो एक काम करो, यूजेस इसके खुद लिखो, और बाकी मैं तुम्हें इसके, अगर किसी को भी नोट्स की ज़रूरत है, सेकंड चैप्टर के PDF जो मेरे खुद के नोट्स हैं, इसकी ज़रूरत है मेरे को, बाकी बच्चे मेल कर सकते हैं, मैं उसको मेल कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं PDF सेंड कर दूंगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और बाकी जो मेरे खुद के बच्चे हैं ट्यूशन वाले, सुनो बे, तुम्हें ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर यूजेस भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने चैप्टर को कर दिया लगभग फिनिश, पूरा फिनिश। हमने सारे सॉल्ट पढ़ लिए, pH पढ़ लिया। अगर आप लोगों का pH क्लियर नहीं है तो मैं pH का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। एसिड बेस की प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों की क्लियर नहीं है तो मैं एसिड बेस की प्रॉपर्टीज भी दे दूंगा, ठीक है, डिफरेंस भी दे दूंगा, सब कुछ लिंक में आप जाके ये वीडियोस चेक कर सकते हैं, ओके। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, और बने रहो हमारे साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।